मैं महेंद्र, सोशल मीडिया से शुरू हुई मृत्यु भोज को लेकर ये चर्चा विचार विमर्श अभी ग्राउंड लेवल पर जारी है। हम समाज के प्रमुख लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, शख्सियतों से मुलाकात कर रहे हैं, उन जगह जगह जा रहे हैं। आप सभी का संघर्ष, आप सभी जो चाहते हैं और आप सभी जो सोशल मीडिया पे भरपूर समर्थन दे रहे हैं इस मुहिम को, और आपके द्वारा ये जो मुहिम चलाई गई है इसका हम अंजाम तक ले जाएंगे इसको। इसी क्रम में आज हम ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवा रहे हैं जो पूर्व में 2 बार विधायक रह चुके हैं, वर्तमान में ब्यावर विधानसभा क्षेत्र के विधायक भी हैं और जो शायद किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप समझ ही गए होंगे मैं बात कर रहा हूं हमारे ब्यावर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्रीमान शंकर सिंह जी रावत साहब। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मृत्यु भोज को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा जारी है, हमने सोचा इसको ग्राउंड पे भी ले जाएं। इसी क्रम में हम आपके पास आए हैं आपके विचार जानने के लिए। सर, आपके मृत्यु भोज को लेकर आपके क्या विचार हैं, हमें बताएं सर। नमस्कार, मैं शंकर सिंह रावत, विधायक ब्यावर। आपने बहुत अच्छा विषय, महेंद्र जी, आपको मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई दूँ, धन्यवाद दूँ कि आपने इस एज में और समाज को सुधार करने के लिए एक अच्छा प्रश्न आपने उठाया है। इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे सबके मन में आता है लेकिन पहल कोई नहीं कर पाता है, लेकिन फिर भी आपने पहल करके इसकी शुरुआत की है। अभी वैसे भी कोरोना चल रहा है, इस कोरोना के टाइम के अंदर भी मृत्यु भोज ऑटोमेटिक ही गवर्नमेंट की तरफ से बंद कर रखा है, कहीं होने भी नहीं देते हैं, सोशल डिस्टेंस रखा जा रहा है। तो निश्चित तौर के ऊपर हमें भी समाज में भी हमारे जो मृत्यु भोज है उसको बंद करने के लिए आपने पहल की है, बहुत अच्छे विचार हैं। वैसे आवश्यक नहीं है, इसके ऊपर अनावश्यक खर्च लोगों के द्वारा किया जा रहा है और पांचों उंगली बराबर नहीं होती है। उसमें गाँव में हमारे समाज में सभी लोग जो रहते हैं, सभी धनी लोग भी नहीं हैं, उनके पास में आज आर्थिक स्थिति से काफ़ी लोग कमज़ोर भी हैं और उन कमज़ोर लोगों को वो फिर दूसरों की नकल करते हुए के साथ उनके भी ऐसा भोजन बनाया मृत्यु भोज में, तो हमारे को इससे भी बढ़ कर के बनाना है। ये एक बोर्ड कंपटीशन लग जाती है। उस कंपटीशन के अंदर वो आदमी, वो गरीब आदमी ये नहीं देखता कि मेरी ज़मीन बिक जाएगी या मेरे और कोई प्रॉपर्टी मेरे को बेचनी पड़ जाएगी, उस तरफ नहीं देखता है और वो बराबर के उससे मेरा कम नहीं हो जाए, तो वो उस मार को झेलने में भले ही वो सारी ज़मीन चली जाती है, सारी उम्र वो उसको मजदूरी करके और अपना पेट पालना पड़ता है, कर्जा उतारना पड़ता है। उन सब से बचने के लिए निश्चित तौर के ऊपर हमारे को इसको अगर बंद होती है तो बहुत अच्छी पहल है। मैं तो कह रहा हूँ समाज के सभी बुद्धिजीवियों से कि ये कार्य जो है हमारे समाज का, जी जी बिल्कुल, और हम उसमें फैसला नहीं ले सकते हैं जी, हम उसमें डिसीजन नहीं दे सकते हैं कि साहब ये बात है, इसलिए समाज ही सर्वोपरि है जी। आज अपनी जो महासभाएं बनी हैं उनसे भी मेरा भी आग्रह है कि निश्चित तौर के ऊपर इसके ऊपर ऐसे मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। सभी जनप्रतिनिधि वार्ड से लगाकर सरपंच, प्रधान, MLA, MP सभी जो हमारे इसमें हैं उन सबको भी निश्चित तौर के हमारे कहीं न कहीं पहल करनी चाहिए और इस खर्चे को कम करना चाहिए, ऐसा मेरा एक विचार है। बिल्कुल सर, जैसा कि हम इसके मृत्यु भोज को लेकर अधिनियम भी बना हुआ है, जैसा कि हमें पहले एडवोकेट साहब से भी हमने इस बारे में बात करी थी, उन्होंने बताया था कि ये एक जनप्रतिनिधि को अयोग्य भी ठहरा सकता है। तो इस बारे में ये है कि सर अगर आप जो हमारे जनप्रतिनिधि है इस बारे में पहल करके इसको एक संघर्ष के रूप में ले, एक अभियान के रूप में ले, तो उनके द्वारा ये अभियान और उनके द्वारा जो संघर्ष किया जाएगा वो एक इस मगरे में या इस क्षेत्र में बहुत ही एक अच्छा परिणाम ले आएगा और लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में भी ये एक अच्छी पहल होगी। बिल्कुल सर, आपने जो विचार बताए हैं बहुत ही अच्छे हैं। सर, इस संबंध में आपके और विचार अगर हैं तो हमें अवगत करवाएं सर। देखिए साहब, इसमें सारा फाइनल फैसला तो अपनी महासभा ले पाएगी और महासभा के अधीन अपन भी है और समाज का हर व्यक्ति और महासभा को मान करके महासभा के अधीन ही चलने का कार्य करते हैं। तो महासभा जैसा फैसला करेगी निश्चित हमारे को मानना पड़ेगा और महासभा से भी मेरा आग्रह है कि निश्चित तौर के ऊपर अच्छे काम है। आज तीसरा जो होता है, तीसरे दिन आधा
12वां का खर्चा तो उसी दिन हो जाता है। हो जाता है सर। तो इसलिए पैसे वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जी वो ठीक है कहीं और भी कर सकते कर हैं, सकते हैं। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। निश्चित तौर के ऊपर मेरा समाज से भी आग्रह है, महासभा से भी आग्रह है कि निश्चित पुनर्विचार करना चाहिए और हमारे गरीब तबके के जो लोग हैं, हमारे भाई जो आर्थिक स्थिति से टूट चुके हैं, उनको कैसे हम उबार सकें उसमें सहयोग करना चाहिए। और पैसे वाले भाई जितने भी जो हैं उनके मन में ऐसा लग रहा होगा कि यार ये शंकर सिंह इस प्रकार की बात कह करके हमारे सामाजिक रीति रिवाज को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, आप मृत्यु भोज बंद करवा रहे हैं आप। उनसे भी मेरा आग्रह है कि आपके पास में 5 पैसे ज़्यादा है तो कहीं न कहीं ऐसा कोई धार्मिक कार्य, ऐसे कोई भगवान, ऐसे कोई चीज़ें बनवा दीजिए जिसके ऊपर खर्च रहेंगे और जब तक वो व्यक्ति रहेंगे जब तक उसका नाम रहेगा, पूरा भवन वगैरह उसके नाम से रहेगा। तो ऐसी चीज़ों में अपने को भाग लेना चाहिए, ऐसा मेरा नहीं होता। धन्यवाद। बिल्कुल सर ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है कि जो हम पैसा मृत्यु भोज में कहीं न कहीं उसको लगाते हैं, उसको अगर हम सही कार्यों में लगाएं, जैसे कि प्याऊ इन्होंने बताया है, जैसे कि कोई धार्मिक कार्य इन्होंने बताए हैं, जैसे कि कोई भवन निर्माण बताया है, ऐसे ही सामाजिक उपयोग यानी सार्वजनिक जगह यहाँ जहाँ उपयोग में लिए जाते हैं वहाँ अगर हम लगाएं तो वो जो मृत आत्मा है, मृत व्यक्ति हैं, वो हमेशा सदियों तक जीवित रहेंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभार। आपने हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे समाज के लोग हैं, जो हमारे विधानसभा क्षेत्र के सभी जनों से आपके विचारों से अवगत करवाया, एक बार फिर से आपका धन्यवाद। हम आपको ऐसे ही अगली शख्सियत से मुलाकात करवाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और इस अपील को भी माने और आप सभी से मेरा निवेदन है, आग्रह है कि इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, इसको शेयर करें, समर्थन करें। धन्यवाद।